नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे इस पटल पर बीएसटीसी का एक पुराना प्रश्न पत्र। असल में यह बीएसटीसी कह रहा हूँ लेकिन प्री बीएसटीसी का प्रश्न पत्र है। यह वो पेपर है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने पर हमें बीएसटीसी की सीट अलॉट होती है। तो आइए चलते हैं। इसमें 200 प्रश्न होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम हल करते हैं। आप समझेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है। जैसा कि मैंने कहा है, और बाद में हम जब इस चैनल पर पूरे सिलेबस को सोल्व करेंगे तब हम समझेंगे कि वापस कैसे ये प्रश्न हल होते हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, उसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ऐसे में यहाँ पर हमें इसका उत्तर निकालना है। क्या होगा? तो इसका उत्तर 216 है। कैसे है? हम जब हल करना सीखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि कैसे इसका उत्तर 216 है। अगला प्रश्न जिसका उत्तर है 132 32 तो 32 है सी 32। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर जब इसे हल करेंगे तो 122 आएगा। आप हल कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत आसानी से। अगला, जब हम इसकी एक आकृति बनाते हैं एक सीक्वेंस में, एक सीधी रेखा पर क्रम से ए बी सी डी जैसे ये बताता है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में मध्य में ए आता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर ए होगा। अगला, यहाँ पर प्रश्न, राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए, किसने किससे ज्यादा अंक प्राप्त किए, किससे कम प्राप्त किए। हम एक क्रम से सीरीज बना देते हैं और अंत में उत्तर आएगा। राज दूसरे स्थान पर आता है। और यहाँ एक प्रश्न है संबंध से रिलेटेड कि क्या संबंध है। खून रिश्ते से रिलेटेड, तो उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है? उसके पुत्र की। किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, 8% लाभ के लिए उसे 135 रुपए में बेचना होगा। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए मूल्य प्राप्त हो जाए? 33 सही 1/2% इसका सही उत्तर है। ईएटी को 22 26 7 लिखा जाए तो एलआईपी को 15 18 11 लिखा जाएगा। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो मोहन की आयु जो है वह 12 वर्ष होगी। कैसे होगी? मैंने कहा है ना मित्रों कि हम जब भी सिलेबस को हल करेंगे तो ऐसे में देख लेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल प्रश्न पत्र नहीं है। अगला, इसका उत्तर होगा यूएसक्यू, इसका अर्थ होगा एचएसक्यू, इसका उत्तर होगा डीक्यूबीवी, इसका उत्तर होगा क्यूडीएफएचएस और इसका उत्तर होगा आरआईडीटीसी ईएनक्यूआई। तो ये उत्तर होगा। यहाँ पर हम इस तरीके के प्रश्नों को देख रहे हैं जिसमें हम अनुपात समानुपात और अल्फाबेट्स दिए हुए होते हैं और उनके सेट को जमाना होता है। अब आगे देखते हैं ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा? इसका उत्तर होगा आकाश। किसी निश्चित कोड, यहाँ पर कोड दे रखे हैं और इसको आइडेंटिफाई करके हमें वेरी का अर्थ निकालना है और इसका उत्तर होगा 7। तो 7 उत्तर होगा। यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को शनिवार होगा। आप थोड़ा सा इसको तसल्ली से हल करेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे मैच करते हुए जो डिफरेंट है उसको अलग करना है। हंस, हरियाणा, धनिया, ये सही होगा। यहाँ पर जो है ऐसे में इनके उत्तर जो है और इसका हो जाएगा रोगी, ये क्रम रहेगा। देखते जाए, मैं फटाफट हल करता जा रहा हूँ, उत्तर बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपको तसल्ली से हल करना है और आप चूंकि देखे प्रश्नों को और समझे कि कैसे इसका उत्तर निकल रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेपर किस तरीके का आता है। जब हम इस सिलेबस को हल करेंगे तो आप पहले से अवेयर रहे कि उत्तर में क्या करना है। यहाँ पर सिग्नल, ट्रैफिक, तो बांध, नदी, यह उत्तर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं तो ये प्रश्न को जो है वह गलत तरीके से पूछा गया है, इसे में इसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। इसके बाद इसका उत्तर सी होगा और
इसका उत्तर होगा ए 29, 44, 93। अगला प्रश्न, और इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में उसकी दिशा है। इसके बाद है, इसका उत्तर दक्षिण होगा। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका उत्तर आएगा 35। इसका उत्तर आएगा 415। ये प्रश्न पिता और पुत्र की आयु से संबंधित और अंत में पुत्र की आयु पूछी गई है, 15 वर्ष इसका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद है यह प्रश्न जिसमें इसका उत्तर 73 होना चाहिए। कैसे? हम जब इसको पूरा देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसे इसका उत्तर 73 है। पहले तो 200 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है, उससे संबंधित मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आकृति दे रखी है, एक आकृति दी होती है दोस्तों परीक्षा में जब पेपर देते हो। अब इस पेपर में आप आइडेंटिफाई करते हो जैसे कौन सा अक्षर विद्यार्थियों को समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सी जो है वो तीनों खेल खेल रहे हैं। ऐसे न ऐसे यहाँ पे टेनिस और वॉलीबॉल के लिए पूछा है, टेनिस और वॉलीबॉल के लिए पूछा है, बी उत्तर आएगा। और बी डी में दे रखा है, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसा न ऐसा यहाँ पर पूछा है कि जो टेनिस खेलते पर बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलते, टेनिस खेलते हैं बैडमिंटन वॉलीबॉल नहीं खेलते, ऐसा जो ग्रुप होगा वो ए होगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी हो जाएगा। इसको देखना थोड़ा सा ध्यान से। टेनिस और बैडमिंटन खेलते और वॉलीबॉल नहीं, टेनिस बैडमिंटन खेलते वॉलीबॉल नहीं, तो ये क्रम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक स्थिति दे रखी है, उसको समझते हुए हमें उत्तर निकालना है। और ऐसे में यहाँ जो उत्तर होगा वह बी डी बी अब यहाँ पर जो क्रम दे रखा है सीक्वेंस में जमाना है, तो इसका हो जाएगा ये, मतलब कि पहले शीर्षक फिर अनुक्रमणिका और उसके बाद परिचय, अध्याय और परिशिष्ट, ये क्रम रहेगा। अगला है जिसमें सबसे पहले तो अपराध होगा, अपराध के बाद यहाँ पर केद होगी, अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, सजा होगी और कैद की सजा मिलेगी, ये क्रम रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कितनी बार 90 डिग्री होते हैं? 44। 44 बार होते हैं। क्यों, कैसे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कथन कारण पर आधारित दे रखे और ऐसे में कुछ कथन दिए हुए होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है और यहाँ पर ए बी सी डी में से एक चुनना होता है। तो अब जैसे 47वां में डी होगा, मतलब कि दोनों गलत है। 48वां में जो भरेंगे हम, तो ऐसे समय में ए सही होगा, केवल एक सही है। 49 में भी के ए होगा, केवल एक सही है, और 50 में भी केवल एक सही है। तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जीके और जीके से संबंधित प्रश्न को। तो ऐसे में हेला ख्याल का संबंध जो है वह दोसा से है। हेला ख्याल दोसा पिछवाई श्री कृष्ण से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व, मतलब कि जनसंख्या घनत्व कम है, ऐसे कौन से जिले हैं ये पूछा गया है और इसका उत्तर सी है, जैसलमेर, बीकानेर। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, यह प्रश्न आया है और इसका उत्तर है अमर सागर, जैसलमेर। तो इसका हमको अमर सागर, जैसलमेर सही करना होगा, ए सही करना होगा। बारी आभूषण पहना जाता है, बारी आभूषण जो है उसका संबंध नाक से है। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है गोगुंदा में हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकल दिया था और वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। इसका उत्तर है चेतन राघव। अगला प्रश्न है राजस्थान में भोमट, भोमट के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो भोमट का संबंध उदयपुर से है। प्रथम प्राचीन फिल्म का नाम क्या था? यहाँ पर राजस्थानी फिल्म पूछी गई है
और प्रथम राजस्थानी फिल्म पूछी गई है और जिसका उत्तर है निजरानो। निजरानो प्रथम राजस्थानी फिल्म है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले व्यक्तित्व कौन है? तो इसका उत्तर है हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत ने सर्वाधिक बार शपथ ली है। तो ऐसे में अगला प्रश्न डेगाना क्षेत्र। डेगाना प्रश्न डेगाना कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका उत्तर है टंगस्टन। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में है, हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न है लाल बाग क्या है? तो यहाँ पर लाग बाग है, लाल बाग नहीं है, लाग बाग है और किसानों पर आरोपित कर है, इसे लाग बाग के रूप में जाना जाता है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो 1956 में आया। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार ने किया है। तो ऐसे में इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा कर्नल जेम्स टोर। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर स्टार लगेगा। हाँ, स्टार लगेगा क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में गलत है। अगला प्रश्न है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, जहाँ पर आयरन उपलब्ध है। अगला प्रश्न सिरवी जाति खेती से जुड़ी यह अधिकांशतः किन जिलों में पाई जाती है? इसका उत्तर है जोधपुर। मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया की यहाँ पर बात चल रही है और यह सूर्यवंशी माने जाते हैं। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। तो राजस्थानी की जो व्याकरण है वह हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। पहली औपचारिक व्याकरण की बात चल रही है। संगीत के जयपुर घराने से प्रसिद्ध संगीतकार जो है मल्लिकार्जुन मंसूर। राजस्थान की फड़ चित्रकारी का संबंध किस स्कूल से है? यहाँ पर फड़ चित्रण पूछा है और फड़ चित्रण जो है वह मेवाड़ से संबंधित है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कालबेलिया। और कालबेलिया का संबंध जो है वह जैसलमेर से है। बागरू छपाई बगरू छपाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है या किस हिस्से से है? तो ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा बगरू जयपुर। बाला किला कहाँ पर स्थित है? और इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। बाला किला अलवर में स्थित है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर काम करने वाले जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। आपको करना है मोहनलाल सुखाड़िया। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता था। किस नाम से संबोधित किया जाता था? यह प्रश्न है और किसानों का मसीहा नाम से संबोधित किया जाता था। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है बूटा सिंह ने की। बूटा सिंह। अगला प्रश्न है 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? यह प्रश्न था और इसका उत्तर है कैलाश मेघवाल। अगला प्रश्न राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो ऐसे में राजस्थान में वर्षा का समय जो है वह 2 बार होता है। 2 बार। अगला इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इंदिरा गांधी नहर जो है उसके बारे में निश्चय ही सब जानते हैं कि पानी के अभाव से उसका निर्माण की आवश्यकता हुई। लूनी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है और लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है अजमेर। चांद बावड़ी जो है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। तो ऐसे में चांद बावड़ी आभानेरी दौसा करना है। इसके अलावा नीला शहर किसे कहा जाता है? तो ऐसे में नीला शहर की जब बात होगी तो जोधपुर को कहा जाता है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। गार्डन बड़ा बाग जो है वह जैसलमेर में स्थित है। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान केसरी। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है?
तो यह विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है। राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है नरेश चंद्र को। कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष में? प्रश्न है, तो इसका उत्तर है 2018 में। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है? पाकिस्तान से। काफी आसान से प्रश्न और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप कर पाओगे। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है? उत्तर है दौसा। इसका उत्तर है दौसा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? 1959 में हुआ था। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है, तो यह जो नेता है उन्हें पटेल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 को जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? तो यह 688 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो इसका उत्तर जो है वह है 2009 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला? और इसका उत्तर है नीरज डालिया को। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है? 1935 में राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है कांता कुमारी भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? और इसका उत्तर है खुशहाल सिंह, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। यह कुछ प्रश्न थे जीके और जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित। अब हम जीके और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से संबंधित, अब टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो लगभग 100 प्रश्न हैं, हम आगे के 100 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।